अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर जो है इमरान खान के साथ आज अहम तरीन लोगों की एक तो मुलाकात है। जुमेरात का दिन है और अडियाला में ईद उल फितर के मौके पर इमरान खान से खुसूसी मुलाकात का जो है वो इंतजाम किया गया है। और बुशरा बीबी के जेर निगरानी इमरान खान का इलाज जो है वो कल मुकम्मल किया गया है। इलाज के दौरान इमरान खान का और डॉक्टर्स के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, अब इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान का अहम तरीन पैगाम क्या आया है और इमरान खान ने अब क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बताई है। आज जो खुसूसी मुलाकात है वो किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। ईद उल फितर पर इमरान खान से खुसूसी मुलाकात के हवाले से इंतजाम जो है वो मुकम्मल किया गया है, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। कराची में हालातों में इजाफा हो गया है, 20 के करीब जो है वो जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ गई है और मजीद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये वाकया क्या हुआ है, अचानक 20 के करीब जो है वो लोग जहाँ पे जाँ बहक हुए, इमारतें तबाह बदहाल हो चुकी हैं, दुकानें उड़ चुकी हैं और छतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मामला वजह क्या है, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज के जहाज को डिफेंड करने वाले कुछ हरामजादे टॉर्स जो हैं उन्होंने रात से दोबारा जो है वो हमले शुरू कर दिए और इन हरामजादे टॉर्स की अब निशानदेही हो चुकी है कि ये कितने पैसे लेते हैं मरियम नवाज से। और जो जो मरियम नवाज के जहाज को डिफेंड करने मैदान में अमल में है वो उनके कुछ टावर्स के चेहरे जो हैं वो सामने आए और इनकी तनख्वाहें मरियम नवाज कितनी देती है वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे। सुहेल अफरीदी को नाअहल होने जा रहे हैं। जी हां, सुहेल अफरीदी जो है वो नाअहल होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या क्या करने जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी जो है वो नाअहल होंगे तो उससे पहले क्या क्या उनके टारगेट्स हैं, क्या करने वो जा रहे हैं, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हुकूमत को जनाब मिर्चें लग चुकी हैं। ये खबरें हैं और खबरों की अब तफसील में आपको सबसे पहली जो है वो बताता हूं। बुशरा बीबी के जेर निगरानी इमरान खान का इलाज मुकम्मल हो चुका है। कल इमरान खान के साथ उनके बुशरा बीबी के जेर निगरानी मेडिकल बोर्ड जो है वो अडियाला जेल के अंदर गया और वहां पे उन्होंने रूटीन में जो इमरान खान का चेकअप था वो चेकअप किया, जिसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर टेस्ट जो है वो भी करवाए, जिसमें इमरान खान के तमाम तर टेस्ट जो है वो नॉर्मल है। बुशरा बीबी भी इस दौरान इलाज के दौरान उनके साथी, इससे पहले इमरान खान के 2 मरतबा इलाज करवाया गया, लेकिन उनकी फैमिली या उनकी अहलिया जो है वो उनके साथ नहीं रखी गई। लेकिन एक चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार कह रही है कि उनकी बहनें भी, अगर चूंकि हुकूमत ये कहती है उनकी फैमिली तो उनके साथ मौजूद है, उन्होंने बुशरा बीबी को उनकी फैमिली करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो तो उनके साथ है, उनकी ही जेर निगरानी जो है इमरान खान का इलाज जारी है। तो बुशरा बीबी के जेर निगरानी जो है इमरान खान का इलाज करवाया गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का जो फैसला है और अब जो डॉक्टरों की टीम है और जो जेल अडियाला की इंतजामिया, उन्होंने कमिश्नर इस्लामाबाद को जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें बताया गया है कि इमरान खान की सेहत नॉर्मल है, उनकी आंख जो है वो काफी बेहतर है, पहले से ज्यादा रिकवर हो चुकी है, मजीद इलाज की फिलहाल उनको जरूरत नहीं रही और अब उनकी आंख भी काफी हद तक जो है वो रिकवर कर चुकी है। तो जो रूटीन चेकअप है वो साथ साथ चलते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी इमरान खान को चेकअप किया जा सकता है। बहरहाल कल 3 घंटे का यह प्रोसीजर है जिसमें एम्बुलेंस के जरिए कुछ डॉक्टर वहां पहुंचे, उनके पास तमाम तर जो तिबी आलात थे वो भी उनके साथ थे और वो जेल अडियाला में जो अंदर अस्पताल बना हुआ है उसमें इमरान खान साहब को वहां पे लाया गया। उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनके साथ थी और बुशरा बीबी भी उनके साथ गुफ्तगू करती रही और फिर डॉक्टरों के साथ कुछ इमरान खान साहब ने कुछ पैगाम दिए, जो इमरान खान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम की शक्ल में मुझे तो लगता है कि वो पैगाम भी हो सकता है। और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल के ऊपर उन्होंने काफी तशवीश भी इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैं होता तो आज जो जिस तरीके से मैंने इस जमात को बनाया था वैसी जमात अब नहीं रही, इसमें काफी ज्यादा जो है वो अब गड़बड़ हो चुकी है, जमात को दबा दिया गया है, मेरे वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, जमात को खत्म कर दिया गया है और जो सोच मैं लेके आया था वो पीछे बदकिस्मती से जो लोग इस वक्त क़यादत है वो उस तरीके से लेकर नहीं जा रही है, उन्होंने जमात के हवाले से कहा। दूसरा उन्होंने डॉक्टर की टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा आपने बर वक्त मेरा इलाज किया है और अगर आप लोग मेरा इलाज ना करते तो मेरी आंख ज़ाया हो सकती थी। ये उन्होंने डॉक्टरों को
बर वक्त जो है इलाज के ऊपर उन्होंने उन्हें शाबाश दी, उन्हें सराहा और उनके साथ घुल मिल गए। बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी डॉक्टर की। टीम के मुताबिक, क्योंकि नाम लेना बड़ा ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनकी मुश्किलात इजाफा हो सकता है, तो डॉक्टरों ने उनको जो है उनके साथ गुफ्तगू की, वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। और डॉक्टरों ने क्योंकि इमरान खान के साथ अगर किसी की तस्वीर भी आ जाए तो वो दुनिया का मकबूल तरीन शख्स बन जाता है, तो डॉक्टर्स जो है वो बड़े पुरजोश भी थे, बहुत पॉजिटिव थे और बहुत खुश थे कि उन्होंने इमरान खान के साथ गुफ्तगू भी की है। तो डॉक्टरों के मुताबिक इमरान खान साहब बिल्कुल फिट थे और वो ट्राउजर शर्ट में आए थे, उनकी एहलिया भी उनके साथ थी। 3 घंटे का प्रोसीजर आया और 3 घंटे के बाद जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को बेस्ट ऑफ लक कहा। और इमरान खान ने कुछ उनके साथ गुफ्तगू में मुख्तलिफ बातचीत की, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी बातचीत हुई, पार्टी के हालात के ऊपर भी बातचीत हुई। उस दौरान बुशरा बीबी भी वहां पे उनके साथ रही और बुशरा बीबी के साथ भी उनकी गुफ्तगू मुसलसल जारी रही। और मौजूदा जो पार्टी की सूरत हाल के ऊपर जो है उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर जो है वो अभी तक जेलों में है, मैं जिस काज के साथ खड़ा हूं मैं खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे ये जिंदगी भर यहाँ पे रखना चाहते हैं रख लें, मुझे मारना चाहते हैं मार लें, मैं अपने काज के पीछे नहीं हटना। एक मरतबा फिर ये वर्ड जो है वो दोहराए गए हैं इमरान खान से। ये नाज़रीन किराम एक खबर इस तरीके से आई है मेरे पास, एक डॉक्टर की थ्रू ये खबर आई है क्योंकि उस नाम लेना मुनासिब नहीं है। बहरहाल इमरान खान के जो इलाज का प्रोसीजर है उसके दौरान ये खबर सामने आई है। नाज़रीन किराम आज जुमेरात आ चुके और जुमेरात को आपको पता ही है कि अडियाला जेल जो है उसमें ईद के मौका के ऊपर एक खसूसी मुलाकातों का इंतजाम किया जाता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों की दूर दराज से फैमिली होती हैं, जो संगीन मुकदमात के अंदर होते हैं और उनकी फैमिलीज को आम रूटीन के जेल मैनुअल से हट के जो है ईद के शेड्यूल्स में उनकी मुलाकातों का अरेंज किया जाता है। और ईद उल फितर के मौका पर इस वक्त जेल इंतजामिया जो है वो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट कर रही है जिसमें खसूसी मुलाकातें जो है वो कैदियों से करवाई जाती हैं। तो आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान के दोस्त जो हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें कुछ MNAs हैं, कुछ पुराने साथी हैं, और वो भी अडियाला जेल यहाँ पहुंचेंगे और उनकी खसूसी मुलाकात का भी इंतजाम हो सकता है। बशर्त यह है कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। एक तरफ तो जो फैमिलीज के हवाले से मुलाकातें वो नहीं करवाई गई, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ तो ईद उल फितर के मौका के ऊपर जो कि कैदियों के अपने हकूक हैं कि ईद के मौके के ऊपर फैमिली और दोस्त अहबाब उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी मुलाकात का भी इंतजाम किया जा रहा है। नाज़रीन करम, कराची में हालातों में अचानक जो है 20 अफराद जो हैं वो जाम हक में हैं और ये इनकी हालातों में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। ये रात को जो एक तूफान आया, बड़ा शदीद किस्म का तूफान है और कहा जा रहा है कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा तूफान था, जिसकी बहुत ज्यादा नुकसानात शहर को उठाने पड़े। बिल्डिंगें जो हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह जो है वो काफी गिर चुके हैं, छतें जो हैं वो काफी टूट फूट का शिकार हुई हैं, गाड़ियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुई हैं। और इस तरीके से कुछ बारिश, तेज तूफान और बारिश की वजह से छतें गिरने के मामलात और तेज आंधी तूफान की वजह से जो है वो लोगों की जाम हक होने की तादाद में इजाफा देखा गया है। ताहाल भी कराची के अंदर जो तबाही है वो काफी ज्यादा हुई है। अभी भी जो है वो वहां पे रेस्क्यू की टीमें और पुलिस और दीगर इंतजामिया, शहर सिटी इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो रेस्क्यू लोगों को कर रही है और लोगों को बाहर निकाल रही है। बहरहाल ये अचानक जो है वो एक महकमा मौसमियात के अनएक्सपेक्टेड जो है वो इस किस्म का जो है थंडर स्टॉर्म जो है वो आया है। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज के जहाज को डिफेंड करने वाले हरामजादे टाउट्स जो है वो अब सामने आए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे टाउट्स जो हैं जो अभी तक भी मरियम नवाज के जहाज को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। आप सब जानते भी हैं उनकी शक्लें कैसी हैं, उनके किरदार कैसे हैं, उनकी खबरें कैसी हैं। और वो आज भी जब तेल की कीमतों में इजाफा है, जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, जब जुल्म हो रहा है, जब सितम हो रहा है, जब लॉ एनफोर्समेंट खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के, जब वो एक पुलिस स्टेट बन चुकी है, ये सब कुछ जो है इसके बावजूद भी हरामजादे जो टाउट्स हैं वो अभी भी इन मकरूह, बद किरदार और भद्दे चेहरों को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। तो इनकी जो है वो हौसला शिकनी जो है वो जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनका किरदार भी ऐसा ही है। जो लोग इनको सुनते हैं और उनसे जो है वो चीजें सीखते हैं,
ان کا کردار بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ اگر ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکے بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے کہ دیکھیں ایک جہاز ہے، اس کے اوپر پنجاب حکومت کبھی کہتی ہے ہم نے پرائیویٹ اپنے پیسوں سے لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پنجاب ایئر سے لیا ہے، پھر ان کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی، کافی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت اس وقت چھپا رہی ہے، اور پھر چھپانے کے چکر میں کچھ حرام زادے ٹاؤٹس، میں ان کو اب حرام زادہ اس لیے بولتا ہوں، آپ سمجھتے بھی ہیں کیونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے، اور حرام زادہ ایک ہوتا ہے صاحبزادہ ہوتا ہے برخوردار کسی کا بیٹا، تو کسی کے بیٹے کو ہم صاحبزادہ بھی بولتے ہیں کہ یار تیرے صاحبزادے نے یہ بات کی تھی۔ ایک ٹرم ہوتی ہے حرام زادہ، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس میں اس کے باپ کا کردار نہیں ہوتا، اس میں محلے کے جو ہے اجتماعی کارستانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے جو حرام زادے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان محلے کے اجتماعی کارستانیوں کے بدلے میں کچھ حرام زادے جو پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے کردار اسی طرح سے ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ حق سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، بلکہ وہ 4 ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ چاپلوسی کرتے ہیں، بوٹ چاٹتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو حرام زادے ٹاؤٹس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ اوپر آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر ہے، سہیل افریدی نائل ہونے جا رہے ہیں، یہ خبر بالکل طے ہو چکی ہے کہ سہیل افریدی جو ہے عید کے بعد نائل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی دوسری طرف جیسے جیسے وہ کنٹینر کی طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ نائلی کی تلوار اسی طرح لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی سہیل افریدی جو ہے وہ اسلام آباد یا اڈیالہ کی طرف کنٹینر کی طرف جاتا ہے، اسی ٹائم جو ہے ان کا جو کیس ہے وہ فوری طور پر جو ہے ہیرنگ لگ جاتی ہے، سماعت لگ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کنٹینر پہ بیٹھیں گے تو سہیل افریدی اس تک نااہل ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت سہیل افریدی کے لیے بن چکی ہے، لیکن سہیل افریدی نے اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، نااہلی جو ہے اگر چونکہ وہ بھی نہیں روک رہے عمران خان کے، کیونکہ عمران خان نے جس مقصد کے لیے ان کو لایا وہ ابھی تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور نہ وہ مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ البتہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عمران خان ایکسپیکٹ کر کے ان کو اس فیلڈ میں لایا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا سہیل افریدی نااہلی سے پہلے عمران خان کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے، رہائی فورس کے حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ عمران خان کے جو کھلاڑی ہیں سہیل افریدی جیسے ہی کنٹینر کی سیٹ کی طرف جاتے ہیں، پیچھے سے کیس اس طرح کے لگایا گیا ہے تو فوری طور پر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور سہیل افریدی جو ہے وہ نائل ہو جائیں گے۔ اور یہ جس طرح سے سہیل افریدی مارچ جو ہے وہ عید کے بعد پلان دیا ہے، رہائی فورس، عمران خان رہائی فورس اور دیگر عمران خان کی طرف مارچ، اڈیالہ کی طرف مارچ، اسلام آباد کی طرف مارچ، تو تب سے حکومت کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، مرچیں لگی ہوئی ہیں اور حکومت جو ہے وہ بھاگ رہی ہے۔ تو یہ بھاگنا ان کے کب تک نصیب میں ہے، یہ بھاگتے بھاگتے ان کی اب دوڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اقتدار میں بڑے مزے لے رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو رات کو بھی چپیڑے پڑ رہی ہیں، دن کو بھی چپیڑے پڑ رہی ہیں، ان کے 14 طبق روشن ہے کہ ہم پھنس کہاں پہ گئے ہیں۔ اب یہ جو پھنس چکے ہیں نا، یہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہیں، ایسی تاریخ میں ایسے نہیں پھنسیں گے، اور دوبارہ یہ کبھی ایسی اقتدار کے لیے ووٹ مانگنے بھی نہیں جائیں گے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ کہیں گے کہ ہم اقتدار لینا ہی نہیں چاہتے اور کبھی ووٹ بھی نہیں مانگیں گے، ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی، میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ آخر میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔